मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस दिन आखिरी बजट सेशन था, बजट सेशन का आखिरी सत्र था, उस दिन जब अनिश्चित काल के लिए विधानसभा जिस दिन स्थगित हुई, उस दिन कांग्रेस पार्टी की जो सीएलपी है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जब तक ये कहर हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। और पिछले 1-1.5 महीना जब से ये लॉकडाउन की परिस्थिति प्रदेश के अंदर बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी ने भी और व्यक्तिगत रूप से हमने भी सरकार के हर कदम का हर फैसले का जो है स्वागत किया, और जो सरकार ने कहा, जो अपील करी, उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहे ताली बजाने की बात करी, चाहे उन्होंने बर्तन बजाने की बात करी, चाहे उन्होंने दिए जलाने की बात करी, एक कांग्रेस का विधायक होने के नाते हमने वो सब चीज़ें करी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस महामारी के दौर में पार्टी को पीछे रखते हुए हम राष्ट्र हित और प्रदेश हित को आगे रखें। और आज भी हम उसी सोच के साथ चल रहे हैं। हमने सरकार ने जो भी कोविड-19 के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जो कदम उठाए हैं, हमने उसका स्वागत किया है। मगर हम एक जिम्मेवार ऑपोजिशन में भी हैं, विपक्ष में है, और एक चुने हुए विधायक है। तो निश्चित तौर से हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि जब हम जमीन स्तर पे लोगों के बीच में जाते हैं और जो कमियां हमको देखने को मिलती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक खास रूप से एग्रीकल्चरलिस्ट, खास रूप से जो है बागबानों का, किसानों का और टूरिज्म ओरिएंटेड स्टेट है। और इस महामारी के दौर में इन तीनों सेक्टर को बहुत भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। अभी हमारे करीबन 4,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश में सेब की है, और अभी तक सेब की पेटियों का कोई प्रावधान प्रदेश सरकार ने नहीं किया है। अभी करीबन 25 से 30 लाख पेटियां ही प्रदेश में प्रोड्यूस हो पाई है, जहां तक 2 से 2.5 करोड़ पेटियों की खपत प्रदेश में होती है। वैसे ही जो हमारे अदानी हैं, जो हमारे लदानी हैं, जो हमारे आड़ती हैं, उनके साथ, क्योंकि इस बारी भारी तादाद में वो लोग सेब की प्रोक्योरमेंट के लिए नहीं आ पाएंगे, उस स्थिति में आपको बड़े बड़े जो वेयर हाउसेज है, बड़े बड़े, चाहे वो सूरी है, चाहे वो अदानी है, चाहे वो रिलायंस फ्रेश है, उनके साथ टाई अप करना पड़ेगा ताकि हमारे बागवानों को इसका नुकसान ना हो। वैसे ही हाल प्लम का है, वही हाल चेरी का है, वही हाल हमारे जो फ्लोरिकल्चरलिस्ट हैं, क्योंकि बहुत से हमारे इस इलाके में, शिमला जिला में भी और साथ ही साथ कुल्लू जिला में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो फूलों का उत्पादन करते हैं, और सीधे वो फूल जो है वो दिल्ली जाता था। उनको भारी नुकसान इस बारी हुआ है। हमने ये मांग रखी कि उनको आर्थिक पैकेज इन लोगों को दिया जाए, ताकि उनको जो नुकसान हुआ है उसमें थोड़ी बहुत भरपाई सरकार उन लोगों की कर सके। ये मुद्दे हमने सरकार के समक्ष रखे। अगर मुख्यमंत्री जी इसको निंदा मानते हैं तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। हम तो उनको सुझाव दे रहे हैं कि ये कुछ कमियां हमको जमीन स्तर पे देखने को मिल रही हैं, और इन कमियों को आप पूरा करें। इसमें कोई आपको लगता है कि सरकार की ओर से जो भी इसमें हो सकता है वो करें, और यही सुझाव हमने परसों अपने जो सोशल मीडिया के माध्यम से रखें। मगर हमें नहीं पता कि क्यों वो इस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने रिएक्ट किया कि हम उनकी कोई निंदा कर रहे हैं। हम उनकी निंदा करने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं तो उनको यही कहूँगा कि हमसे ज़्यादा डरने से बजाय, या हमको क्रिटिसाइज करने के बजाय, जो आपके आगे पीछे जो गणेश परिक्रमा जो लोग करते हैं, आप उनसे बचकर रहिए। आपकी असली जो है राजनीतिक विरोधी वो लोग हैं जो आपके आगे पीछे घूमते हैं, और आपको जो है समय रहते हुए जो जूलियस सीजर में ब्रूटस का रोल था, पीछे से जो छुरा घोंपने वाले वो लोग हैं। हम तो जो कहते हैं वो सीधे रूप से कह रहे हैं और खुले दिल से कह रहे हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कभी आपको जो है पीछे से वार करेंगे। जो भी हम कहेंगे वो सीधे रूप से कहेंगे और मुंह पर वो बात करेंगे। तो हमने केवल लोगों के मुद्दों को उठाया है, और विपक्ष एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष होने के नाते, हम भविष्य में भी आपके मुद्दों को, सरकार के मुद्दों को, लोगों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, और जो भी सरकार की कमियां होगी उसको समय समय पर उजागर करने का प्रयास करते रहेंगे। अब ये मुझे नहीं पता, ये तो वही कह सकते हैं कि किस बात पे उनको गुस्सा आया, पर हमने तो जेन्युइनली, क्योंकि हमने जो भी कहा वो रिकॉर्डेड है, सोशल मीडिया पे। ऐसा तो कोई नहीं है कि हमने कोई आपत्तिजनक शब्द कहे।
उन्होंने कहा कि हमने कोई गाली गलौज करी, हम एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पे हमको इस तरीके की हमको इस तरीके का जो है सोच हमारे अंदर नहीं है। हम कभी भी कोई आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते और ख़ास रूप से प्रदेश के मुखिया के लिए तो कभी भी नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर से ये उनकी गलतफहमी है। मगर निंदा को अगर वो जो है आपत्तिजनक शब्द मान रहे हैं या जो हमने कमियां उजागर करी है उसको वो आपत्तिजनक शब्द मान रहे हैं, ये उनकी सोच पे मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। ये ऐसा नहीं है, सरकार तो मुख्यमंत्री जी ही चला रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं या प्रशासन चला रहा है, ब्यूरोक्रेसी चला रही है, ये अलग बात है। ये सोचने वाला विषय है कि मुख्यमंत्री जी बयान कुछ और देते हैं, होता कुछ है। एक बारी एक ऑर्डर आता है, फिर वही ऑर्डर जो है दूसरी बारी आता है, फिर वही ऑर्डर तीसरी बारी आता है। तो निश्चित तौर से ये देखने की आवश्यकता है कि सरकार वॉक ओवर से चल रही है या सरकार जो है नाभा में बैठे आरएसएस दफ्तर से चल रही है। ये जो है इसका आंकलन जो है वो मुख्यमंत्री जी को करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर से हमने भी इस मुद्दे को रखा था। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में राज्यपाल जी से भी मिला और हमने ये निवेदन किया कि बाहर जो लोग बसे हुए हैं या जो बाहर लोग फंसे हुए हैं उनको वापस लाने का प्रावधान किया जाए। मगर हमारा ये इसमें ऑब्जेक्शन है कि जब सरकार को पता था कि इतनी भारी तादाद में प्रदेश में लोगों को वापस लाया जा रहा है, कल खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि करीबन 1 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर लाया गया है। तो जब इतने भारी तादाद में लोगों को लाया जा रहा है तो प्रॉपर क्वारंटीन फैसिलिटी सरकार को पहले से ही जो है पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। इसमें जो फेलियर है वो प्रशासन का है, जिन्होंने अलग अलग जगहों में, चाहे वो ऊना का बॉर्डर है, चाहे वो आपका यहाँ का परवाणू का बॉर्डर है, खास रूप से कांगड़ा का बॉर्डर है, ऊना का, यहाँ से भारी तादाद में हमको लोग वहाँ पे देखने को मिले। वहाँ पे तत्कालीन रूप से वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसको तो सरकार द्वारा जो है सस्पेंड करवाया जो है उनको सस्पेंड होना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्योंकि जब इन लोगों को वापस लाया जा रहा है तो जो प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर है, जो इसका ले डाउन प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये संक्रमण जो है प्रदेश के अंदर पिछले 4-5 दिन के अंदर फैलना शुरू हुआ। और एक बारी जो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम हिमाचल को कोविड फ्री बनाना चाह रहे हैं, अब वो स्थिति से हम बहुत दूर जा चुके हैं। आज करीबन 60 केसेस हिमाचल प्रदेश के अंदर हमको देखने को मिल चुके हैं, जिसमें से करीबन 19 से 20 एक्टिव केसेस अभी भी हिमाचल प्रदेश 25 केसेस एक्टिव केसेस अभी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। नहीं, केंद्र सरकार ने जो कदम पिछले कल जो पैकेज आया है उसका हम स्वागत करते हैं। जो 20 लाख करोड़ उन्होंने देने की बात करी है पूरे देश को, मुझे विश्वास है और कि मुख्यमंत्री हिमाचल की आवाज़ को उसमें सही रूप से उठाएंगे और प्रदेश के जैसे जो भी हमने कहा कि चाहे बागवान हैं, किसान हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लोग हैं, बहुत से जिनकी अपनी टैक्सियां हैं, जिनकी EMI लोगों को देना मुश्किल हो रहा है टैक्सी वालों को, उनके लिए राहत जो है वो केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी और उसमें मुख्यमंत्री जी हस्ताक्षेप करेंगे और इस पैकेज में से एक सब्सटैंशियल अमाउंट हिमाचल प्रदेश के लिए लेकर आएंगे, ऐसी हम सोच रखते हैं। बाकी जो कमियां कुछ रही है उसको हम उजागर करते रहेंगे, क्योंकि तभी जाकर सही रूप से जमीन स्तर की जो परिस्थिति है वो सरकार तक पहुंचेगी, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगी और उसको हम पूरा करने में अपना योगदान समय समय पर देते रहेंगे। अब ये तो सरकार ही इस बात का जवाब दे सकती है कि इस तरीके के दौरे मापदंड क्यों हैं, पर निश्चित तौर से जो आपके हॉटस्पॉट्स है, जो रेड डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ से लोगों को कम लाया जा रहा है, ऐसा हमको जो है बताया गया है। तो वो अच्छी बात है कि जो बहुत ज़्यादा संक्रमित एरिया है वहाँ से थोड़ा सा सावधानी रखी गई है। दिल्ली खास रूप से, क्योंकि दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेड जोन में है, वहाँ से लोगों को कम लाया जा रहा है। जो इलाके थोड़े ठीक है वहाँ से लोगों को ज़्यादा लाया जा रहा है। इसमें लगातार अच्छा काम सरकार कर रही है, मगर इसमें निश्चित तौर से जो हमको कमियां देखने को मिल रही है उसको हम उजागर करेंगे। और अभी भी जो कर्नाटक से जो ट्रेन लाई जा रही है उसमें भी अगर कोई इस तरीके की कमियां ना मिले, आज ही मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा कि उसमें सख्त इंतजाम वहाँ पे रखे जाए और जो भी लोग इसमें आ रहे हैं
उनकी प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज और प्रॉपर चेकअप के बाद ही उनको हिमाचल में आने की अनुमति दी जाए। कोई नेतृत्व नहीं है? नहीं है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के ऊपर भी टिप्पणी करी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वीरभद्र सिंह जी ने इस उम्र में भी, और जिस अभी वो थोड़े स्वस्थ भी नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने राज्यपाल महोदय के पास जाकर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो प्रदेश के अलग अलग वर्गों से संबंधित है, चाहे वो बागवान हैं, किसान हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लोग हैं, उनके मुद्दों को अगर सरकार के समक्ष उठाया है तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी को उस चीज़ का स्वागत करना चाहिए। वीरभद्र सिंह जी का एक राजनीतिक कद है, कद के साथ उनका एक्सपीरियंस है। 6 बार हिमाचल प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, तो निश्चित तौर से अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो प्रदेश हित के लिए है। वैसे ही अगर हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी ने कोई बात करी है, ही इज अ इलेक्टेड MLA है, 4 बारी के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं और अभी चुने हुए विपक्ष के नेता हैं। और वैसे ही हमारे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, वो जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उसके नेता है, उसके प्रधान है। तो तीनों लोगों को अधिकार है कि वो अपनी अपनी बातों को जो है सरकार के समक्ष रख सकते हैं। और एक और सरकार कह रही है कि हम इस समय कोई राजनीति नहीं करना चाहती, सब लोगों को साथ लेना चाहते हैं, सबके सुझाव लेना चाहते हैं। तो अगर आपको कांग्रेस पार्टी सुझाव दे रही है, आपको नेता प्रतिपक्ष सुझाव दे रहे हैं, आपको 6 बारी के मुख्यमंत्री सुझाव दे रहे हैं, तो उन सुझावों को आपको लेना चाहिए और उसको आपको अदरवाइज ना लेकर, उसको पॉजिटिव रूप से लेकर आपको प्रदेश हित में उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या नहीं, हमको कमियां जरूर देखने को मिल रही है। अभी भी हमको रोज करीबन, मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात करूं तो मुझे करीबन 100 से 150 कॉलें रोज आती है प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, बागवानों की और किसानों की खासकर, और खास रूप से शिमला जिला के जो हमारे सेब उत्पादक हैं उनकी बहुत सी समस्याएं हैं, जिसके बारे में मैंने उजागर किया जिन बातों को, उस पर अभी तक कोई भी मजबूत कदम सरकार नहीं उठा पाई है। तो निश्चित तौर से इस चीज़ को हमको देखने की आवश्यकता है और भविष्य में भी जो इस तरीके की समस्या आती रहेगी उसको हम उठाते रहेंगे, ताकि हम मिलकर, सरकार अपना दायित्व है, सरकार का अपना जिम्मेवारी है, उसको वो पूरा करे, मगर विपक्ष के नाते हमको भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश की जनता ने दी है और उसको पूरा करना भी हमारा दायित्व है, जिसे हम समय समय पर उसका आह्वान करते रहेंगे। नहीं, मुझे ज़रूर लगता है इस बात को कि मुख्यमंत्री जी ने अभी तक ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई जिसमें चाहे पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी है, पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी है और पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी है। ये तीनों वरिष्ठ नेता हैं जिनका अलग अलग अपने शासनकाल में प्रदेश के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मेरा ये सुझाव मुख्यमंत्री जी को रहेगा कि समय रहते उनको, चाहे व्यक्तिगत रूप से अभी नहीं मिल सकते क्योंकि लॉकडाउन की परिस्थिति है, मगर ऑनलाइन एक इंटरेक्शन जो है उनको इन सभी दिग्गज नेताओं के साथ करनी चाहिए, ताकि उनके सुझाव सरकार ले सके और उसके माध्यम से भी जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव, मैं समझता हूँ, उसकी प्रदेश के लिए निकल कर जरूर आएगा। अभी तक तो हाँ ऐसा कोई अमल नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी कई अपने भाजपा के विधायकों से, कई उनके प्रधानों से बात करते रहते हैं, मगर आज तक कोई भी इंटरेक्शन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के या जो CPI के एक विधायक है उनके साथ मिलकर कोई भी अभी तक ऐसी कोई बैठक जो है वो नहीं करी है। उनको करनी चाहिए, हम मिलकर उनको अपने सुझाव देंगे और उसे लेना ना लेना उनकी मर्जी है, मगर निश्चित तौर से उससे हम एक पॉजिटिव तरीके से, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इसमें कोई घोटाला नहीं होता तो मुख्यमंत्री जी पिछले कल FIR के आदेश नहीं देते। जो उन्होंने FIR के आदेश दिए हैं, दूसरे केस में मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, जो एक बिलासपुर से स्वार घाट से एक युवक का जो है मृत्यु हुई, उसमें भी कुछ प्रशासन की कमी देखने को मिली है। तो निश्चित तौर से ये दोनों मामले ऐसे हैं जिसमें प्रशासन और सरकार की कमियां हैं। तो निश्चित तौर से इस समय में इस तरीके की अगर कोई घोटाला हो रहा है, या सैनिटाइजर का या मास्क का या और PPE किट में अगर कोई हमको ऐसा कुछ घोटाला देखने को मिल रहा है, तो सरकार को उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। और निश्चित तौर से मैं ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ में मंत्री या मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है,
मगर कई अफसर भी इसका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। कई पंचायत के प्रधान भी हैं जो इसमें इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और फेक बिल देकर जो है इससे सरकार को चपत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से इस चीज़ पे हमको जो है उस चीज़ पे सरकार को अपनी नज़र बनाकर रखनी है और ऐसा कोई मामला सामने आता है तो सख्त जो है उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि एक संदेश लोगों को जाए कि इस तरीके की कोई भी धांधली वैसे भी नहीं होनी चाहिए, मगर खास रूप से इस समय में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू।